हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएलडी की हाई लेवल डॉक्यूमेंट। ये जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स, काफी लोग ये जानते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, इनिशिएट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं या ड्राइव करते हैं, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं, एग्रीड करने पड़ते हैं क्लाइंट के साथ। और बेस्ड ऑन दैट एग्रीड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि कोई भी बाद में कोई रिस्क ना रहे, कोई कंस्ट्रेंट ना रहे, कोई गैप ना रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें काफी डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे हमने बात की, मेरे पिछली वीडियोस में हमने बात की है कैसे बिडिंग होती है, आरएफपी क्या होती है, आरएफआई क्या होती है, आरएफक्यू क्या होता है। तो इसमें हम बात करेंगे उसके बाद के डॉक्यूमेंट एचएलडी, जो कि डीपीआर के बाद बनाया बनता है, आरएफपी के बाद बनता है, जो जो वेंडर सेलेक्ट हो जाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे एचएलडी क्या होती है, क्यों इसका यूज किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इसको लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केबल टेक्नोलॉजी एंड लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज की मैं इस वीडियो, हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो लंबी बने, तो आप लोग थोड़ा इस पे बने रहें इस वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जिसके टॉपिक नाम है एचएलडी। तो एचएलडी क्या है? अगर हम देखिए, डॉक्यूमेंट हमेशा, मेरा हमेशा से एक ही सजेशन रहता है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, डिटेल्ड होने चाहिए और ईच एंड एवरी चीज उसके अंदर कवर्ड होनी चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट टीम भी निकल जाती है, क्लाइंट भी मूव हो जाता है, हो सकता है 5 साल बाद कोई नया ऑपरेशन ऑपरेशन टीम आए, नया कुछ हो। कोई भी टीम नहीं रहने वाली है फॉर एवर, बट डॉक्यूमेंट हमेशा रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट हमेशा स्ट्रांग बनाइए, क्लियर बनाइए, कुछ भी उसमें इनकम्प्लीट मत रखिए। तो जब हमारा आरएफपी रिलीज हो जाता है, आरएफपी रिलीज हो गया, आरएफपी के बेस पे हमने वेंडर वेंडर सिलेक्शन हो गया। और वेंडर सिलेक्शन होने के बाद जो जो डीपीआर हमने बनाया था, उस डीपीआर के बेस पे जो वेंडर है वो हमें सबमिट करता है अब एचएलडी। एचएलडी क्या होती है? एचएलडी एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन आरएफपी कैसे करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एचएलडी में मैक्सिमम चीजें मेरी डीपीआर से ही आ जाती हैं। और उसके अंदर कुछ चीजें मेरी आरएफपी से कवर होती हैं, क्योंकि यही दो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे मेरा एचएलडी प्रिपेयर होगा और उसके बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। एचएलडी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएलडी में सबसे बड़ी बात, जो मेजर पार्ट हम जो मिस कर देते हैं, वो हम मिस कर देते हैं कि एचएलडी को हम इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट नहीं है। एचएलडी मेरा एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जिसपे हम क्लाइंट से ये एग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे। और इस एचएलडी के बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके बाद हमारा एचएलडी डॉक्यूमेंट बनता है, हमारा यूएटी बनता है, हमारा एलएलडी बनता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट हमारे बनते हैं। तो मैं अगर इसकी एक डेफिनेशन तो क्या दूंगा, बट डेफिनेशन नहीं है, बट ये बोल सकता हूँ कि बेस्ड ऑन ए सॉल्यूशन और डिजाइन डॉक्यूमेंट अप्रूवल एंड एग्रीड कस्टमर, एचएलडी विल बी प्रिपेयर्ड एंड एचएलडी इज अ हाई लेवल डॉक्यूमेंट वेयर वी एक्सप्लेन द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिटेल बेस्ड ऑन द डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो इसको मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो डेफिनेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये डेफिनेशन है जो मैंने आपके लिए लिख के रखी है यहाँ पर। एचएलडी एचएलडी इज ए डॉक्यूमेंट वेयर वी एग्रीड ऑन सम डिजाइन डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन सॉल्यूशन और डिजाइन डॉक्यूमेंट डीपीआर डॉक्यूमेंट अप्रूवल and agreed with customer. HLD will be prepared. HLD is a high level document where we explain the solution implementation plan in detail based on design document. तो इसके अंदर हम वो सारी चीज कवर करते हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बेसिकली हम जब प्रिपेयर करते हैं जल्दी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, वो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दूंगा।
और फिर उसके बाद हम उनको डिटेल में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये बहुत डिटेल्ड होता है। ये कोई 200 100 150 पेज के नहीं होता, 200 300 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप क्लाइंट से एग्रीमेंट लेते हैं। अगर कल को आप क्लाइंट को बोल दे कि नहीं, हमने तो ये एग्री नहीं किया था या कुछ नहीं किया था, तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट हमारा प्रूफ है जिसपे हमने क्लाइंट से एग्री किया हुआ है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। जब भी हम एचएलडी प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम एचएलडी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या है। वो व्हाट अबाउट इज दिस डॉक्यूमेंट, व्हाट अबाउट। तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कौन है, क्या इसमें हम करने वाले हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि हम हर डॉक्यूमेंट में देते हैं। उसके बाद मेरा आ जाता है पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये पर्पज क्या है इस डॉक्यूमेंट का। पर्पज क्या हुआ, पर्पज हुआ मेरा टू टू प्रिपेयर ए हाई लेवल डॉक्यूमेंट वेयर वी एग्रीड ऑन ऑल द आस्पेक्ट रिगार्डिंग ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एग्रीड विद द क्लाइंट। ये मेरा पर्पज इस डॉक्यूमेंट का। अगर फ्रेंड, अगर आप कहोगे तो मैं एक सैंपल एचएलडी डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। प्री रिक्वेस्ट, देखिए प्री रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्री रिक्वेस्ट के बेस पे आपको नहीं पता है कि बाद में क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्री इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक डाटा सेंटर बिल्ड कर रहे हैं। अब आरएफपी में पावर का प्रोविजन एज वेंडर के अंडर नहीं है, या इंफ्रा का प्रोविजन वेंडर के अंदर अंडर नहीं है। तो हमें प्री रिक्वेस्ट क्या हुई कि मुझे पावर मिलनी चाहिए, मुझे यूपीएस पावर होनी चाहिए, मुझे मेरे पास रैक होनी चाहिए, मेरे पास इंफ्रा पूरा होना चाहिए, मेरे पास ऐसी एचवैक पूरा होना चाहिए, मेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरे पास केबलिंग लेबलिंग, ये सारी जो प्री रिक्वेस्ट चीजें हैं, ये मेरे पास पूरी उसके अंदर मैं मेंशन करूंगा। उसके अलावा और प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट क्या है, मेरा आरएफपी हो गया, ये मेरा डीपीआर हो गया। तो ये सब मेरा प्री रिक्विजिट चीजें हैं जो मुझे चाहिए वहां पर, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जब भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं सबसे पहले मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ, स्कोप ऑफ वर्क पे। देखिए, एसओडब्ल्यू एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करता है फॉर वेंडर ऑन एसआई बोथ। इसमें एसओडब्ल्यू का मतलब क्या हो जाता है, एसओडब्ल्यू में क्या होता है कि क्लाइंट क्या करेगा और वेंडर क्या करेगा, दोनों का क्या क्या काम रहेगा। जैसे मैं आपको बोल दूं, पावर कौन देगा, ये क्लाइंट देगा। इंफ्रा कौन रेडी रखेगा, क्लाइंट रखेगा। यूपीएस पावर कौन देगा, क्लाइंट देगा। मेरा जो जो मेरा एसी मेंटेनेंस है, जो मेरा चिलर है, जो मेरी वेंटिलेशन है, जो मेरी केबलिंग है, जो मेरा फ्लोर है, मेरी फिजिकल सिक्योरिटी है, मेरी सर्विलेंस है, ये सब चीजें मुझे कौन देगा, मुझे डीसी का एक्सेस है, ये सब चीज मुझे कौन देगा। ये सारी चीजें मुझे क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। ये मेरी क्लाइंट की डिपेंडेंसी है, क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट का एसओडब्ल्यू है। रिक्वायरमेंट शेयर करेगा मुझे अपनी। और वेंडर का एसओडब्ल्यू क्या है, बेस्ड ऑन डिजाइन डॉक्यूमेंट एग्रीड, हमें पूरा वो इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, आईपी स्कीमा, माउंटिंग, लेबलिंग, केबलिंग, हैंडओवर, टेस्टिंग, एटीपी, एचएल, एलएलडी, ये सारे डॉक्यूमेंट वेंडर के अंडर आ जाते हैं। तो एसओडब्ल्यू हमेशा क्लियर रखो, डिस्कस होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए, एक एक पॉइंट। कभी भी डॉक्यूमेंट में ये मैं समझ एज्यूम मत करो कि अरे ये तो होगा ही, या ये क्या, ये तो छोटी चीज है, ये तो मैं होनी चाहिए। नो बडी नोज कि क्लाइंट इससे अवेयर है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये छोटी चीज भी होनी चाहिए तो वो उसमें मेंशन कर दो। अगर आपको चाहिए कि मेरी रैक रैक क्लाइंट अगर आपको रैक प्रोवाइड कर रहा है, सुबह दैट जो मेरी नेटवर्क रैक है वो क्लाइंट दे रहा है, तो एज्यूम मत करो कि रैक के साथ माउंटिंग किट आएगी आएगी, जरूरी नहीं है। आप मेंशन करो रैक विद माउंटिंग किट, रैक विद फैंस, ये सब चीजें आप मेंशन करो। एक्टिव रैक है, पैसिव रैक है, जो भी रैक्स है आप उसमें मेंशन करो आप क्लियरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे हाई लेवल नेटवर्क डायग्राम की, कि नेटवर्क हाई लेवल नेटवर्क डायग्राम में क्या हो जाता है कि जो मेरा आर्किटेक्चर है वो कैसा रहने वाला है। जैसे सिंपल बात करता हूँ, मेरा मेरा आईएसपी कौन रहेगा,
मेरा राउटर कौन से मेरे वेंडर का है, उसके बाद मेरी फायरवॉल फायरवॉल कैसी रहेगी, मेरा कोर स्विच एचए में है कि नहीं है, उसके बाद मेरा वाईफाई है कि नहीं है, फिर मेरा सर्वर कौन करने वाला है। तो ये मेरा जो मैं इसको ऐसे मान देता हूँ, ये मेरा कोर स्विच है, फिर ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर मेरा एक्सेस लेयर हो गया। तो कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस, इसमें मेरा वाईफाई, देन मेरा सर्वर, देन मेरी सिक्योरिटी, ये सारी चीज नेटवर्क डायग्राम में एग्रीड होनी चाहिए। कि नेटवर्क डायग्राम होने बनेगा कैसे, क्या क्या चाहिए मेरे को, क्या मुझे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलानी है, कितना स्टोरेज है, सर्वर्स कहाँ है, कोई मुझे राइडवे चाहिए नहीं चाहिए, लोड बैलेंसिंग है कि नहीं है, लिंक लोड बैलेंसिंग है कि नहीं है, सर्वर लोड बैलेंसिंग नहीं है कि, वेब सर्वर कहाँ लगेंगे, वाईफाई है तो कितने, एपी कितने होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी एचएलडी के नेटवर्क डायग्राम में रहेगी। अगर कोई मुझे एक लिंक भी लगा रहा हो, मुझे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार हमने एक वाईफाई का इम्प्लीमेंट किया था, और वो वाईफाई का आउटडोर इम्प्लीमेंटेशन था। हमने यहाँ पर डाटा सेंटर का पूरा सेटअप बना दिया, और हमने बोल दिया यहाँ से जाके मेरा यहाँ पर ये मेरा वाईफाई लग जाएगा। अब वाईफाई का प्रॉब्लम क्या हुआ कि वाईफाई जो मेरा आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, उसमें ये मेरा 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस था, सुपोज दैट मेरा 300 मीटर पे था। अब 300 मीटर पे लैन केबल जाती नहीं है, फाइबर फाइबर का इस एक्सेस पॉइंट में पोर्ट नहीं था। अब वेंडर ने क्या किया, यहाँ से फाइबर फाइबर ले करके यहाँ पर छोड़ दी। बट हमने पहले ही प्रोविजन क्या कर लिया था, मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर जो मेरा लैन से फाइबर या फाइबर से लैन को कन्वर्ट करेगा, ये चीज हमने पहले ही एसओडब्ल्यू में वेंडर के डाल दी। तो वेंडर ने ध्यान नहीं दिया कि हमने मीडिया कन्वर्टर डाला हुआ, लेकिन उसने बाद में उसको ये देनी पड़ी, मीडिया कन्वर्टर हर पोल पे देना पड़ा, क्योंकि फाइबर का पोर्ट नहीं है मेरे एक्सेस पॉइंट में। अगर यही हम मिस कर जाते हैं, अगर एसओडब्ल्यू में, अगर हम एसओडब्ल्यू में या हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट में या बीओक्यू में ये हम मिस कर जाते, तो ये वेंडर के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आता, ये एफओसी करना पड़ता। तो ये छोटी चीज, मीडिया कन्वर्टर बहुत स्मॉल चीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर प्रोजेक्ट आपका लाइव हो नहीं सकता, इंप्लीमेंट हो नहीं सकता। तो नो बडी नो कि क्या इंपॉर्टेंट, एक एक चीज कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए, तो हमें हर चीज हमें कवर करनी है, डिस्कस करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है, एग्रीड करनी है। तो जो मेरा हाई लेवल नेटवर्क डिजाइन डॉक्यूमेंट है, ये बहुत क्लियर रखिए, एक एक लिंक कनेक्टिविटी देखिए, पोर्ट काउंट कीजिए, एसएफपी कितने पोर्ट है, कितने लैन है, कितने फाइबर है, कितने कौन से एसएफपी लगेगी, एमएम है, एसएम में है, 10 गिग है, 40 गिग है, 100 गिग है, 1 गिग है, लैन पोर्ट है, जीएलसी है, एवरी चीज इसमें आपकी कवर होनी चाहिए। डिटेल्ड बीओक्यू, डिटेल्ड बीओक्यू कैसे बनेगा, बेस्ड ऑन योर हाई लेवल डायग्राम। जब आप हाई लेवल डायग्राम बनाते हैं, तो आप उसमें बनाते हैं कि मेरा ये कोर स्विच है, इसका मेरे इतने डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, तो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेरे 1 गिग के पोर्ट हैं, तो अपलिंक मेरा 10 गिग का होगा, या 10 गिग का पोर्ट अपलिंक मेरा 40 गिग का होगा। अपलिंक होगा तो 2 मेरे एसएफपी होने चाहिए, 2 लिंक कहाँ से जाएंगे, कितने पोर्ट मेरे कोर में यूज होंगे, कितने एक बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूम होंगे, वायरलेस मेरा कहाँ कनेक्ट होगा, कितने मेरे एपी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर कुछ लगता है कि ये मुझे नोट एडिशन डालना चाहिए, डाल दो। अगर आपको चाहिए कि मुझे फाइबर फाइबर केबल, मेरे को 10 फाइबर केबल चाहिए, आप उसमें 12 का प्रोविजन करके चलो, 11 का, 9 का करो ही मत। डिटेल्ड बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी वेयर बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कोई भी हार्डवेयर मिस हुआ, शॉर्टेज हुआ, आपको अपने वेंडर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, वेंडर को एफओसी बियर करनी पड़ जाएगी। प्लीज फ्रेंड्स, बीओक्यू पे बहुत ध्यान ध्यान दीजिए, वेंडर से डिस्कस कीजिए, क्लाइंट से डिस्कस कीजिए, सीनियर से डिस्कस कीजिए, बीओक्यू पे क्लाइंट से एग्रीमेंट लीजिए, क्योंकि बीओक्यू पे आपका कॉस्ट भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट करनी है, एग्रीड करनी है। उसके बाद हमारी 7 चीज आती है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हार्डवेयर स्पेसिफिक, कौन से हार्डवेयर हम दे रहे हैं, उसका क्या हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, ये हम जो भी स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, उससे हम जो वेंडर है और जो ओईएम है उससे हम एग्रीड होंगे, जो मेरा यूएटी में मुझे वो चेकलिस्ट में वेरीफाई करवाएगा। हाई लेवल डाटा एंड पैकेट फ्लो, कि मेरा डॉक्यूमेंट डाटा है वो कैसे फ्लो होगा, मेरा पैकेट कैसे फ्लो होगा, वायरलेस कैसे काम करेगा, डाटा कैसे काम करेगा, सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, इंटरनेट कैसे काम करेगा, सर्वर कैसे काम करेंगे, डीएमजी जोन कैसे काम करेगा,
गेस्ट एक्सेस कैसे काम करेगा, ये सारी चीज मैं उसमें डाटा फ्लो में बताऊंगा, जिसके बेस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा, उसके बेस पे मैं एलएलडी करूंगा, उसके बेस पे मैं ओएटी बनाऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरा यहीं पे डिस्कस हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार जो इसमें इम्प्लीमेंट हो गया, एग्रीड हो गया, बाद में उसी के हिसाब से आपको डिलीवर करके देना पड़ेगा। एनी डाउन टाइम अगर कोई आपको लगता है कोई माइग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, कोई डाउन टाइम चाहिए, ऑलवेज मेंशन करो इसमें। टाइमलाइंस, टाइमलाइंस आप बहुत जरूरी है। टाइमलाइंस के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये एक्टिविटी कब करूंगा, ये एक्टिविटी कब होगी, ये एक्टिविटी कब होगी, ये 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी में मैं ये पूरा इम्प्लीमेंट खत्म कर दूंगा, कब तक करूंगा, इसमें टाइमलाइन आपको बताना पड़ेगा, मंथ डेट टाइम सबके साथ। आईपी स्कीमा, देखिए आईपी स्कीमा आजकल आपको पता है कि IPv4 एंड IPv6 हम दोनों में इंप्लीमेंट करते हैं, तो दोनों बहुत जरूरी है। तो जब भी आप स्कीमा का आप प्रिपेयर करो, हमेशा IPv4 IPv6 दोनों को लेके चलो, दोनों का प्रोविजन करके चलो। एग्जिस्टिंग में स्कीमा क्या रहेगा, फ्यूचर का पॉइंट भी रख के चलो। फ्यूचर में स्पेयर आईपी एड्रेस लेके चलो, सबनेट पूरा उसी हिसाब से बनाइए। अब लगता है /8 चाहिए, /24 चाहिए, सॉरी /10 चाहिए, 16 चाहिए, 24 चाहिए, या जो भी आपको सबनेट आपको बनाना है आप लेके चलिए। क्योंकि अगर आपको 1 to 1 आईपी कितने चाहिए, आपको पब्लिक आईपी कितने चाहिए, प्राइवेट आईपी कितने चाहिए, सारी चीजें आईपी स्कीमा में कवर होनी चाहिए। सबनेट क्या होगा, गेटवे क्या होगा, विलन क्या होगी, L3 विलन का आईपी एड्रेस क्या होगा, सारी चीज इसमें होनी चाहिए। जैसे मैंने बात किया विलन डिटेल, ये दो चीजें होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब मैक्सिमम जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो विलन और आईपी स्कीमा पे बहुत डिपेंड करता है। राउटिंग वाउटिंग एक डिफरेंट पार्ट हो गया, बट लैन मेरा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी स्कीमा क्या होगा, विलेन क्या होंगी, कितनी विलेन बनेंगी, L3 क्या होगी, L2 क्या होगी, कौन कौन सी विलेन में मैं डिवाइड करूंगा, कितने मेरे डिपार्टमेंट है, कितने मुझे मल्टीपल विलेन्स बनानी पड़ेंगी, रंग कहाँ बनेगा, सब चीजें मुझे HLD में मुझे कवर करनी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या यूज करने वाला हूं मैं स्विचिंग में कौन सी यूज करूंगा, राउटिंग में कौन सी यूज करूंगा, वायरलेस में क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाला हूँ, सिक्योरिटी में कौन से फायरवॉल लगाने वाला हूँ, क्या है मेरा IS है, IPS है, IDS है, क्या यूज कर, कौन सी फायरवॉल है, क्या प्रोटोकॉल यूज होगा मेरा, स्विचिंग में लोड बैलेंसिंग क्या होगी, STP कैसे काम करेगी, सारी चीज मुझे इसमें डिस्कस करनी है। अब इन सब चीजों के लिए मेरे टेक्निकल वाले ब्लॉग पे जा सकते हैं, वहां पर मैंने ब्लॉग में डाल दूंगा और वीडियो भी मैं डाल दूंगा उसमें, काफी ऑलरेडी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही आ जाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप सब्सक्राइब करके रखिए उस चैनल को। और फाइनली रैक स्टैकिंग एंड पावर यूसेज, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे मेरे जो रैक है मुझे कितना रैक चाहिए। सपोज दैट मुझे आपने आपने मुझे एक डे की कोर स्विच लिया है, आपको उसमें डायमेंशन देना पड़ेगा, मेरा ये कोर स्विच की हाइट कितनी है, मुझे कितने कितने रैक यूनिट चाहिए इसको माउंट करने के लिए। अगर मैं एक ये मेरा रैक है तो एक रैक में मैं कितने कोर्स स्विच लगाने वाला हूँ, कितने डिस्ट्रीब्यूशन, कितने एक्सेस, उसके बाद मेरे केबलिंग, मेरा पावर केबल, केबल मैनेजर, पावर स्ट्रिप, नीचे की स्पेस, वेंटिलेशन, इन सबको काउंट करके आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जो रैक की रिक्वायरमेंट है वो 24U चाहिए, 42U चाहिए, 16U चाहिए, या 8U चाहिए, 6U चाहिए। इसके बेस पे आप ये जो रैक की जो रिक्वायरमेंट है ये आप HLD में ही बताएंगे। मेरी लेबलिंग कैसी रहेगी, केबलिंग कैसी रहेगी, कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, पावर यूसेज कितना है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे डिवाइस का पावर यूसेज कितना रहेगा, उसके बेस पे क्लाइंट आपका पावर प्रोविजन करके देगा। तो फ्रेंड हमने इस ट्रिप में बहुत ब्रीफ में, हमने बहुत समराइज वे में इसको समझने की कोशिश की है, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो फिर वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कई बार अपलोड होने में और कई बार समझने में भी। तो हमने पढ़ा HLD क्या है, कैसे राइट करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, तीन चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं। अगर आपको लगता है कि आपको HLD को और डिटेल में समझना है, एक एक पॉइंट को आप चाहते हो कि मैं ये सारे पॉइंट एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, लिख के दिखाऊं, कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करूं, प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, मैं आधे घंटे की 1 घंटे की लंबी वीडियो उससे बना के आपको दे दूंगा। और आपका इसी तरह सपोर्ट इस पे देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को तो आपको दबाना ही है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मैं अपने जो डिलीवर करना चाह रहा था मैं डिलीवर कर पाया हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज मुझे कमेंट करके अपने राय दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।